आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब क्या है? कोई भी जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। उसके पास एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और हम लोग जैसा जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये जो नेचर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये आपका कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नॉन मेटल है, एग्जांपल के लिए क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 7। अगर इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 17, तो इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 287। इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग देखेंगे क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर ऑक्टेट को पूरा करना चाहे तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कोशिश करेगा कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाता है। देखते हैं इसे लिख करके। हमारे पास एक क्लोरीन एटम है और हम लोग क्या जानते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन किसी से भी गेन करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बन जाएगा Cl-। तो अब इसके पास वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, एक गेन कर लिया, तो क्या हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चूंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आ गया नेगेटिव। तो ये जो टेंडेंसी होता है किसी भी नॉन मेटल का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कहते हैं। और सारा नॉन मेटल में कैरेक्टर अकेला क्लोरीन में नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आप नाइट्रोजन को देख सकते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 गेन करके N3 माइनस बनाता है। ऑक्सीजन को देख सकते हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O से O2 माइनस बनाता है। ओके, सिमिलरली नाइट्रोजन भी N3 माइनस बनाता है। इस तरह से फ्लोरीन बनाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। ये सारा नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। इसका मतलब ये सब क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इसके वजह से ही नॉन मेटल का सारा कैरेक्टर होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, इसी नेचर की वजह से होता है। अब हम लोग सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल का। ये क्या है? रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आप इसे कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, जब कभी भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये भी ऑक्साइड बनाता है, लाइक आपका मेटल्स, लेकिन ऑक्साइड का नेचर अलग होता है। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? ये बनता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका नेचर क्या। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नॉन मेटल होता है कार्बन, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, ये कार्बन का डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन का सप्लाई पे। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कंट्रोल में रखेंगे, कम रखेंगे, तो कार्बन का मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। ओके, तो C+O2 इन लिमिटेड सप्लाई, इसे हाफ O2 भी आप कह सकते हैं, तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अभी इसे रहने देते हैं, इसे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसका कुछ स्पेसिफिक अलग नेचर भी होता है। एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सल्फर का डाइऑक्साइड बनता है, SO2। इस तरह से आप किसी भी मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन में जलाइए तो उसका ऑक्साइड तो जरूर बनेगा, लेकिन ऑक्साइड का नेचर अलग अलग होगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, तो यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, ध्यान दीजिए, सारा का सारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो आपका कैसा होता है? एसिडिक। ध्यान दीजिए, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। ये मैंने इसलिए उसमें नहीं बताया कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक नेचर का नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसे सेपरेट कर दिया है। अब देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है भाई, तो एसिडिक नेचर का होता है। क्या प्रूफ इसका हमारे पास एक एसिडिक नेचर का होता है? तो चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन में जलाइएगा तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये एसिड बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर कार्बन ऑक्सीजन से बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 गैस को, हम लोग वाटर में H2O में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा होता है? ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, और हम लोग जानते हैं ब्लू लिटमस को कौन सा केमिकल रेड कर सकता है? जिसका खुद का नेचर कैसा हो? एसिडिक हो। ध्यान दीजिए, ये क्या करता है? ब्लू टू
रेड करता है। इसे मैं ब्लू से लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। ये क्या करता है लिटमस पेपर टेस्ट में, ब्लू टू रेड कलर चेंज करता है। ओके, तो ये हो गया आपका कार्बनिक एसिड। आपका एसिड क्यों कहलाया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं सल्फर का। अगर सल्फर को ऑक्सीजन में कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तो सल्फर का डाइऑक्साइड बनता है। इसी सल्फर का डाइऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर दें, SO2 गैस को H2O वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये नाम से ही पता चल रहा है, देखने से लग रहा है कि एसिड है। और ये भी क्या करता है, सिमिलरली आपका कार्बनिक एसिड के जैसा ये भी ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो हम लोग यहाँ क्या सीखे? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है, और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। क्या प्रूफ है हमारे पास? तो हम लोग कार्बन को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बनिक एसिड बनेगा। सिमिलरली सल्फर को जलाएंगे, सल्फर का डाइऑक्साइड बनाएंगे, उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। एंड सो ऑन। आप किसी भी नॉन मेटल का यूज करके देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आपको बहुत आसानी से ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से एसिड बनता है या एसिडिक नेचर शो करता है। तो हम लोग इस बेसिस से कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, इसे समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं फास्फोरस P4। फास्फोरस को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, मींस P4O10 बनता है। ओके, इसे बैलेंस कर लें, 5O2। P4 प्लस 5O2 ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके बनता है P4O10। इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व कर दें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 को अगर हम लोग H2O में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, ये सब शो क्या कर रहा है कि ये आपका एसिडिक नेचर का है। इसे हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। H2O यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। इससे हम लोग क्या सीखे कि कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? सारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। नाम से भी क्लियर है, यहाँ कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यहाँ आपका फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, और यहाँ सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है जिसका नेचर न्यूट्रल भी होता है। ओके, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा होता है, जरा उसका एग्जांपल देखा जाए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 कार्बन को ले सकते हैं। कार्बन को जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई वो ऑक्सीजन में कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे बनता है कार्बन का मोनोऑक्साइड, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस। इससे जो रिएक्शन से बनता है ये होता है कार्बन का मोनोऑक्साइड CO। और ये जो CO होता है ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ओके, अब हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो गैसेस स्टेट में है। अगर इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये बनाता है H2O, जिसे कि हम लोग वाटर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वाटर न्यूट्रल होता है। इसे बैलेंस कर लिया जाए तो O2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसमें 2 कर दिए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल क्या ले लें? थर्ड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर हम लोग लें N2 नाइट्रोजन गैस, इसे ऑक्सीजन में कंबशन किया जाए तो इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो होगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। और ये भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसका जो रिएक्शन का कंडीशन होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर 2700 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। 2700 टू 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन किया जाता है, तब जाकर के आपको ऐसा ऑक्साइड मिलेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। तो कौन कौन सा न्यूट्रल नेचर का होता है? तो आपका हो सकता है कार्बन का मोनोऑक्साइड, वाटर और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके,